तो सती अपनी युवावस्था में कठिन तपस्या कर रही है, और युवावस्था में कठिन तप करना ये जीवन की विशेषता है। पहले तो सती फल आहार करती थी, धीरे 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 फल का भी त्याग किया, हरे पर्ण खाती थी उनका भी त्याग किया, सूखे पर्ण खा रही है उसका भी त्याग कर दिया सती ने, और सिर्फ जल ग्रहण कर रही है और भगवान शिव जी को याद कर रही है, महादेव को याद कर रही है। नागों का हार पहनने वाले शिव मैं प्रणाम करती हूं, अंग पर भस्म को धारण करने वाले शिव, निरंतर दिगंबर रहने वाले भगवान शिव, मैं आपकी वंदना करती हूं। कभी अवसर मिले न तो शिवालय जाकर अथवा घर में पंचाक्षर स्तोत्र का जरूर पाठ करें। जो व्यक्ति रोज की पंचाक्षर मंत्र के 10 माला नहीं कर सकते हैं, वो एक बार पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर ले। एक एक अक्षर को लेकर सुंदर स्तोत्र की रचना करे। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है। इनमें पहली पंक्ति है, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय। भगवान शिव जी अपने अंग पर छोटे छोटे नाग नहीं पहनते। नागों में जो श्रेष्ठ है, नागों में इंद्र है, वासुकी कंठ भूषणम पन्नग भूषणम, ये भगवान शंकर जी की शोभा है। ऐसे भगवान शिव मैं आपको प्रणाम करता हूं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कितना सुंदर शब्द दिया है। नित्य शुद्ध है दिगंबर, नित्य शुद्ध रहने वाला महादेव है। कभी भगवान शिव जी के जीवन में अशुद्धि ने प्रवेश भी नहीं किया है। कभी कभी सोचना चाहिए कि भगवान शिव के पास सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी नहीं है, दिगंबर रहने वाला देव है, तो भी पूरे विश्व का देवता उसको उसके आगे क्यों झुकते रहते? शिव जी में ऐसा क्या है कि सबको सम्मोहित करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं, और सभी देवता शिव जी के चरणों में बैठे रहते? ऐसा तो शिव में क्या है? इसीलिए पंचाक्षर स्तोत्र में कहा जो दिगंबर है। इसीलिए नित्य शिव जी शुद्ध है। जो शुद्ध है उनके पास से सिद्धि रहती है। तो दिगंबर कौन है? दिशाएं जिनके वस्त्र हो ही दिगंबर है। सीधा अर्थ हो रहा है कि जो कपड़ा नहीं पहनता वो दिगंबर है, वो नित्य शुद्ध है। अरे दुनिया में कपड़ा तो बहुत लोग नहीं पहनते, तो एक शुद्ध है? नहीं। दिगंबर शब्द का सीधा अर्थ दिशाएं जिनके वस्त्र है उसको दिगंबर कहते हैं। लेकिन वास्तविक गर्भित अर्थ दिगंबर शब्द का है जो अंदर है वैसा ही बाहर है, उसको दिगंबर कहा है। जो अंदर है वैसा ही बाहर है, वही नित्य शुद्ध है। निरंतर गंगा में स्नान करता है वो नित्य शुद्ध है। पवित्रकरण करता रहता है वो नित्य शुद्ध है। आचमन करता रहता है वही नित्य शुद्ध है। नित्य शुद्ध कौन है? जो दिगंबर है। दिगंबर कौन है? जो कपट रहित है, जो दंभ रहित है, वो नित्य शुद्ध है। और शिव जी के जीवन में ये हम देख सकते हैं, महादेव ने अपने जीवन में कहीं जगह पर कपट नहीं किया। पूरा भगवान शिव जी का चरित्र देख लीजिए, कहीं शंकर जी ने दंभ नहीं किया, और महादेव ने कभी किसी के साथ कपट नहीं किया। महादेव के साथ बहुत लोगों ने कपट किया, भस्मासुर से लेकर बहुत, रावण ने भी किया है? लेकिन शिव जी ने किसी के साथ कपट नहीं, कभी दंभ नहीं, कभी दिखावा नहीं। महादेव जी श्रेष्ठ क्यों है? जिनका जीवन दंभ रहित है, दिखावा रहित है, कपट रहित है। इसे सालों से मैं एक सूत्र बोलता हूं, शिवालय में कोई पट नहीं,
आदम राजाचरण जी के वहां गए थे भगवान राधा कृष्ण के दर्शन के लिए। तुम 10 मिनट हम प्रतीक्षा करते रहे भगवान के कभी द्वार खोले, कब द्वार खोले, कब द्वार खोले। हम प्रतीक्षा करते रहे, कब ऐसे देखते रहे कब खोलेगा, कब खोलेगा, कब। बैठे बैठे मैं 10 मिनट देखता रहा। मैंने सबको कहा कभी भी जाओ 24 घंटे द्वार खुला रहता है, ये मेरा महादेव है। 24 घंटे। ये तो राजा है भाई, राधा कृष्ण तो राजा से ठाठ माठ में रहते। मेरा महादेव तो जंगल का जोगी है। और बहुत हृदय से मैं कहता हूं, दुनिया के सभी द्वार आपके लिए बंद हो जाए, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, जाओ कोई बात नहीं, लेकिन समाज का, परिवार का, सफलता का सभी द्वार बंद हो जाए, लेकिन सभी द्वार खोलने के लिए एक बार भगवान शिव जी के द्वार पहुंचो। दुनिया के सभी द्वार महादेव खोल देते। ये शिव जी हैं, ये महादेव है। आज मुझे सुबह में जाना था मनकेश्वर महादेव, लेकिन सुबह में नहीं जा सका क्योंकि बहुत सारा आज प्रवास था हमारा। लेकिन यह आज कथा पूर्ण करके तुरंत में बाद में मैं यज्ञ पूजा करूंगा, पहले मैं मनकेश्वर महादेव को मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आपके गांव का मुख्य शिवालय है वो। हर गांव में शिवालय रहता है। और एक बात कहूं, कभी कोई बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने के लिए आप प्रारंभ कर रहे हैं, नई ऑफिस खोलने के लिए, कोई नया सोपान सर करना चाहते हैं, तो बहुत दिल से कहता हूं उनमें सफलता आपको हासिल करने तो आपके गांव का जो शिवालय है ना, उस पर ध्वजा चढ़ाओ। महादेव जी आपको विजय देता है, महादेव आपको सफलता देते हैं। इसलिए हमारे ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में ध्वजा चढ़ती है, निरंतर ध्वजा चढ़ाती रहती है। ट्रस्ट की ओर से सुंदर सुविधा व्यवस्था सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग में है। आज मैं संपूर्ण चरित्र का गायन करके मैं कल से सोमनाथ महादेव से लेकर 2 दिन में मैं बहुत संक्षेप में आपके समक्ष ज्योतिर्लिंगों की कथा कहने का प्रयास करूंगा कि ज्योतिर्लिंगों की महिमा क्या है। और हम तो हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कथा गाते हैं, हर साल गाते हैं, 9 दिन रहते हैं। और सोमनाथ में तो हर साल हमारी एक शिव कथा रहती है। बाकी के और ज्योतिर्लिंगों में भी कथा करने का अवसर मिलता है, और वहां कथा का रूप रंग अलग रहता है। बहुत सारी कथा में छोड़ देता हूं, बहुत सारी कथा को मैं शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक में कहने का प्रयास करता हूं। तो सती आज भगवान शिव जी को याद कर रहे हैं, महादेव को याद कर रहे हैं। इस स्तोत्र कभी अवसर मिले तो जरूर पढ़ना, और शिव भक्तों को कंठस्थ रहता है। जब हमारी कथा प्रारंभ रहती तब ये हम साउंड में इस श्लोक बजाते हैं। दर्शन बिना रे भई रे बावरिया, हमारा सुंदर एक बहुत जूना गीत है, 30 साल से मैं गा रहा हूं। सती ने भगवान शिव जी को याद किया, अंत में जल का भी त्याग कर दिया। हम तो निर्जला एकादशी साल में एक बार करते हैं, सती ने तो लंबे समय तक जल का त्याग किया। हमारी जैन परंपरा में बहुत बड़ा उपवास होता है, कितने दिनों तक जल ग्रहण नहीं करते। सती का तप का प्रभाव जंगल के पर पड़ने लगा। वहां गुरु सिंह दिव्य भयंकर हिंसक प्राणी सती के आसपास रहने लगे। और गर्मी के दिनों में सती चारों तरफ अग्नि प्रकट कर रही है, और सूर्य के गर्मी, सूर्य के प्रकाश, इनमें सती तपस्या कर रहे हैं। जो मेरे साधु संत ऋषि मुनि धूणी तापते हैं। ये चैत्र महीना का समय है, चैत्र महीने में बहुत ताप पड़ता है सूर्य का, और 12 बजे से 3 बजे का समय है। ठंडी के दिनों में धूणी नहीं तापते ना, गर्मी के दिनों में आप सभी बैठे, वो भी धूणी से कम तो नहीं है, आप भी धूणी ही ताप रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में बैठना कोई छोटी बात तो नहीं है। यहां जो मुझे इतनी गर्मी हो रही है, मैं पूरा भीग गया हूं, तो आप तो कितना पास में बैठे हैं, उससे बड़ा तप क्या हो सकता है। आपका भी बहुत बड़ा तप है। और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने एक बात बहुत बड़ी की, ध्यान दीजिए, गंभीरता से ध्यान दीजिए। कोई साधु संत महापुरुष, कोई ऋषि 12 साल तक हिमालय पहाड़ में बैठकर जो तपस्या करें,
और 12 साल हिमालय पहाड़ में रहना कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन 12 साल को हिमालय पहाड़ में रहकर कोई ऋषि तप करे और 12 साल तपस्या का फल जो मिलता है, वो फल भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। इसलिए ये तप है, ये साधना है, अनुष्ठान, ये उपासना है। गर्मी के दिन पूर्ण हुई, बारिश के दिनों में सती एक लिए अटोली हिमालय पहाड़ में तपस्या कर रही। बारिश के दिन पूर्ण हुए और ठंडी के दिन शुरू हुए, और ठंडे जल में खड़ी रहकर सती भगवान शिव का आराधन करते हैं। इसलिए शिव भक्ति जिनको विशेष प्रकार से उपासना करते हैं, कार्तिक मास पूर्ण होने के बाद जो माक्षर मास का प्रारंभ रहता है, इनमें कभी अवसर मिले तो पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करना चाहिए। विशेष प्रकार से अनुष्ठान करें, 1 महीने में 5 लाख। ओम नमः शिवाय। ये महीना श्रेष्ठ है शिव भक्तों के लिए। सिर्फ पवित्र श्रावण मास तो है ही, चंद्र नक्षत्र युक्त पूर्णिमा और पवित्र श्रावण मास वो तो शिव पूजा के लिए है ही, क्योंकि इस महीने में स्वयं लक्ष्मी जी को शिव मिले थे, इसलिए पवित्र श्रावण मास की महिमा अधिक रही। इस महीने में बिल्वपत्र भी महादेव को बहुत चढ़ाते हैं। और एक बात याद रखना, बिल्वपत्र तोड़ने का उनको अधिकार है जो बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं। कभी बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं करता, वो बिल्वपत्र तोड़ तोड़कर भगवान को चढ़ा रहा है, उनको अधिकार नहीं है। पहले वृक्ष की सेवा करनी पड़ती है। हमारे जूना अखाड़ा का आचार्य अवधेशानंद गिरी जी ने उन पर बहुत बड़ा लंबा प्रवचन दिया था। कोई भी वृक्ष का पत्ता तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं। जो लेना है तो वृक्ष की अनुमति लीजिए, पहले वृक्ष की सेवा करिए, बाद में उसको विनंती करिए, बाद में औषधि के रूप में ले सकते हैं। हर बिल्व वृक्ष लगाया और व्यक्ति ने पानी भी और कोई व्यक्ति पिला रहा, और आप आपके स्वार्थ के लिए पत्र तो नहीं तोड़ रहे, पूरी डाली डाली को काटते हैं। महादेव स्वरूपम बिल्व वृक्षों, इस साक्षात महादेव का स्वरूप है बिल्व वृक्ष, उसकी क्यों डाली काट रहे हैं? और कभी शिवालय जाने का अवसर न मिले, कहीं आसपास में कहीं बिल्व वृक्ष है तो उसका दर्शन कर लीजिए, साक्षात महादेव का दर्शन है, ये बिल्व वृक्ष है। पवित्र श्रावण मास की महिमा जो इस महीने में महादेव लक्ष्मी को मिले थे। भादो मास की महिमा है शिव भक्ति के लिए, और विशेष करके माक्षर मास की अति श्रेष्ठ महिमा है। और माक्षर मास आद्रा नक्षत्र पड़ता है, तब अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करना। शिवालय में जाकर भी दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके अपने घर में सरसों का तेल, तिल का तेल और शुद्ध जो गाय माता का घी मिले तो उसे भी दीपमाला घर में प्रज्वलित करो, क्योंकि ज्योति पर्व है। ज्योति पर्व की परंपरा यहाँ कम है। दक्षिण भारत में 5 दिन पहले ज्योति शुरू हो जाती है। सभी अपने घर घर में ज्योति ज्योति, जैसे दीपावली में हम ज्योति प्रज्वलित करते हैं, वैसे ये लोग माक्षर मास आद्रा नक्षत्र से पहले 5 दिन शुरू कर देते हैं। इसलिए 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देने वाला कोई नक्षत्र है तो है आद्रा नक्षत्र, माक्षर मास, उसकी महिमा है। विशेष शिव की पूजा उपासना માટે बहुत सारे तिथि, बहुत सारे समय की भी बहुत सारा वर्णन है। भादो मास में शुक्ल पक्ष में जो तीज आती है उसके दिन केवड़े के पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाने की महिमा, जिनको केवड़ा तीज कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग नामों से उसको संबोधित की जाती है। तो सती ने इस ठंडे के दिनों में ठंडे जल में रहकर भगवान शिव की उपासना की है। महादेव नहीं मिल रहे हैं, इतनी कठिन साधना तो अभी शिव जी नहीं मिल रहे हैं। पशुराम पति पापनाशम परेशम, हे महादेव मैं प्रणाम करते हूं, मेरे प्रणाम का स्वीकार करे भगवान शंकर जी। पशु के ईश्वर है, पशु मतलब गाय भैंस बैल नहीं, पशु का अर्थ है जीवात्मा, उसका ईश्वर है महादेव, मैं प्रणाम करता हूं। नेपाल में पशुपतिनाथ महादेव है, इस शिवलिंग की बहुत महिमा भी है। केदार का भी उपलिंग मानते हैं उसको, केदार में से 5 केदार भी प्रकट हुए, उसकी भी एक श्रेष्ठ महिमा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सो नहीं बहुविधि सब संता। पशु का अर्थ है जीवात्मा, उनका ईश्वर वही शिव है, वही पशुपतिनाथ। ये वेद सार स्तवन है, आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का सबसे बड़ा प्रसाद है। महादेव के भक्तों के लिए ऐसे सारे स्तवन करना चाहिए। एक रूट बनाओ, एक क्रम बनाओ,
कि सोमवार के दिन इतने स्तोत्र करेंगे, मंगलवार के दिन इतने करेंगे, और आज सोमवार है ना, शांति देने वाला, सुमति देना। आज के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत नैवेद्य भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत पुष्प महादेव को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि सोमवार की श्रेष्ठ महिमा है। जो कोई मनुष्य सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करते, श्वेत भस्म का त्रिपुंड करते, श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प महादेव को चढ़ाते हैं और श्वेत नैवेद्य भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं, उन पर शिव जी की तो प्रसन्नता रहती है, लेकिन विशेष करके विष्णु पत्नी महालक्ष्मी की कृपा रहती है। आज का दिन लक्ष्मी देने वाला, आज का दिन संपत्ति देने वाला दिन है। सोमवार क्या नहीं देख सकता, सुमति, संपत्ति, संतति, सब कुछ देने वाला ये सोमवार है। और बीच में एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है तो कहीं भटकना नहीं चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। जादू टोना करने वाले कभी नहीं, कोई दे नहीं सकता है? किसी दंपति को पुत्र और पुत्र नहीं है तो उनके लिए एक ही है स्थान, भगवान महादेव का शिव स्थान। भगवान शिव जी के पास पहुंचो। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते हो। भगवान द्वारकाधीश ने पुत्र चाहिए, रुक्मिणी ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन आप जैसा नहीं, कृष्ण तेरे जैसा नहीं, आपसे सुंदर पुत्र चाहिए मुझे। तब कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी मेरे जैसा पुत्र मैं दे सकता हूं, मुझसे सुंदर पुत्र आपको चाहिए तो मुझे कैलाश का द्वार खटखटाना पड़ेगा, भगवान शिव के पास मुझे जाना पड़ेगा। अरे कोई देवता आपको पुत्र देते हैं तो ये मनुष्य जैसा पुत्र होता है। कोई देवताओं ने कृपा कर दी तो आपका पुत्र मनुष्य जैसा है, क्योंकि बहुत लोग मनुष्य नहीं है। लेकिन महादेव जब पुत्र देते हैं तब मनुष्य जैसा पुत्र नहीं देते हैं। महादेव पुत्र देता है तो देव तुल्य पुत्र देता है, क्योंकि महादेव देवों के देव हैं। ये पुत्र में देवत्व होगा, ऐसा पुत्र शंकर जी देते हैं। इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शिव सब कुछ दे सकता है। धन निर्धन को दित सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाही। विद्यार्थ लभते विद्या, धनार्थ लभते धनम, पुत्रांत लभते पुत्रम। भगवान शिव क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते हैं। इसीलिए अलग अलग स्तोत्र का पाठ करें रोज। सुबह में समन हो तो शाम के समय सोने से पहले हाथ मुंह धो लीजिए, हो सके तो स्नान कर लीजिए। भोजन से पहले, भोजन करने के बाद तुरंत कभी स्नान नहीं करना चाहिए, और बहुत गर्म पानी से कभी नहाना नहीं चाहिए। और जो दांत और नखून चोखा रखते हैं उन पर बहुत भगवान की कृपा रहती है, उनको लक्ष्मी बहुत मिलती है। शरीर को एकदम स्वस्थ रखो, गंदा नहीं। अगर नख गंदा, दांत गंदा, पूरा शरीर गंदा, दुर्गंध आ रही है, वहां कैसे धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि आपको मिलेगी? इसलिए रोज अलग अलग स्तोत्र का पारण करें। यही वेद सारस्तवन है। पूरा तो नहीं बोल सकते क्योंकि कथा में समय का बंधन रहता है। पशूनां पतिं पाप नाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृति वसानं वरेण्यं। हाथी का चमड़ा पहनने वाला शिव है। गजासुर के साथ 10,000 साल तक युद्ध किया था शिव जी ने, और शिव जी प्रसन्न हो गए। अभी तक कोई ऐसा असुर नहीं कि मेरे सामने 10,000 साल तक युद्ध करे, तूने युद्ध किया है। तब गजासुर को वरदान दिया था, और वहां गजेश्वर महादेव लिंग रूप में भगवान शिव प्रकट रहे। अनुग्रह लोका नाम लिंग रूपेण सतमा। लेकिन गजासुर का अंत हुआ तो भगवान शिव जी ने उसको वचन दे दिया, तेरे अंग में से जो चमड़ा निकलेगा मैं मेरे अंग पर धारण करूंगा। इसलिए भगवान शिव जी गज चर्म धारण करते हैं। हाथी का चमड़ा भगवान शिव जी पहनते हैं, सिंह का चमड़ा पहनते हैं, मृग का चमड़ा पहनते हैं। उनपे पीछे कोई ना कोई कथा रहती है। शिव जी अंग पर सर्प धारण करते, उनकी भी कोई कथा रहती है। इसीलिए शंकराचार्य महाराज ने कहा, जटाजूट मध्य सुरद गांगवारी महादेव
स्मरामि स्मरारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं। ये भगवान शिव है, काम का दहन करने वाले कामेश्वर महादेव। ऐसे अलग अलग स्तोत्र का पारण करने से अलग अलग ऊर्जा मिलती है। व्यर्थ समय आपका न निकल जाए, मेरे युवान भाइयों बहनों, तो बहुत मेरी प्रार्थना है, ऐसे स्तोत्र का पारण करते करते ऊर्जा एकत्र करो। इतनी आपकी प्रबल ऊर्जा होनी चाहिए कि दुनिया में आपको कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। बाकी खाने पीने में, संसार में तो बहुत लोग, कोई किसी को कोई याद नहीं करता क्या है जीवन। इसलिए शिव जी के शरणों में, शिव के शरण में, भगवान महादेव के चरणों में रहिए और आपकी आंख निरंतर भगवान महादेव को ढूंढती रहे। कहां है शिव, कहां है शिव? गगन में शिव, अगन में शिव, आकाश में शिव, प्रकाश में शिव, सरिता में शिव, समंदर में शिव, समंदर के लहरों में शिव, समंदर के जलकणों में शिव, समंदर की जल ध्वनि में शिव, शिव हमारे श्वास में, शिव अंदर, शिव बाहर, शिव कहानी, शिव जड़, शिव चेतन। ये महादेव है, ये शिव है। शिव के शरण में लागी है लगन है, शिव के शरण में लागी है लगन है। अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे। ओ शिव के शरण में लागी है लगन है, शिव के शरण में लागी है लगन है। अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे। महादेव, महादेव। महादेव ने मांगे, बाबा को याद करें, भाव से याद करें, भाव भाव क्रम शिवम। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। मन का मयूर आया मगन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है। मन का मयूर आया मगन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है। ओ शिव के शरण में लागी है लगन है, शिव के शरण में लागी है लगन है। अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे। ओ शिव के शरण में लागी है लगन है, शिव के शरण में लागी है लगन है। अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे। बाबा को याद करे, महादेव, 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 महादेव। सर्व पाप हरम, जो महादेव महादेव बोलता है उनके पाप का हरण करते हैं महादेव। महादेव, 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 महादेव।
कितने जन्म से गिरी तुझे ही पुकारे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे। कितने जन्म से गिरी तुझे ही पुकारे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे। ओ शिव के शरण में लागी है लगन है, शिव के शरण में लागी है लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे, अखिया ढूंढे तुझे साथ में दर्श दिखा दे। ओ शिव के शरण में लागी है लगन है, शिव के शरण में लागी है लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे, अखिया ढूंढे महादेव दर्श महादेव। परेशान जगदाभयनाशन, तव ध्यानेन देवेन मृत्यु प्राप्नोति जीवति। वन्दे ईशान देवाय नमस्तस्मै पिनाकिने, आदि मन्द्यान्तरूपाय मृत्यु नाशं करोतु मे, मृत्यु नाशं करोतु मे। शिव मोक्ष शिव परम साध्य, शिव स्वर्ग शिव मोक्ष शिव परम साध्य, शिव ब्रह्म शिव जीव, शिव ही मेरा आराध्य है, शिव ही मेरा आराध्य है। हे महादेव सत्य सनातन सुंदर शिवा, शंकर सबके स्वामी, अविकारी अविनाशी, महादेव महादेव अजह अंतर्यामी। बाबा को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहे। आदि अनंत अनामय, अकल कलाधार,
काल रूप गोचर शिव अविचल है अविकारी, अविचल है अविकारी। कितने जन्म से गिरी तुझे ही पुकारे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे। बोलिए साथ में। कितने जन्म से गिरी तुझे ही पुकारे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे। जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे। ओ शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है। अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे। सती का तप देखकर देवताओं ने जयकार किया। और देवों का एक निजी स्वभाव रहा है, कोई तप करे, कोई साधना करे, कोई अनुष्ठान करे, कोई उपासना करो, यज्ञ करे, कोई सत्कर्म करे, कोई दान करे, उनका जयकार देवता करते हैं। तो धरती पर देव कौन है जो ऐसा कोई सत्कारी को सत्प्रवृत्ति कर रहा है उसकी प्रशंसा करे? वो देव तुल्य व्यक्ति है। मैंने पहले दिन भी कहा था आपके गांव में कि छोटा सा कोई जगत विश्व कल्याण, छोटा सा कोई लोक कल्याण का कोई काम करे, उनका सम्मान करो, उनकी प्रशंसा करो, आप देवतुल्य हैं। गांव में थोड़ा सा भी किसी ने कोई सेवा कार्य किया उसका सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं तो पहले दिन से कहता हूं, ये कथा इतनी बड़ी संख्या में भाई बहन वडील सभी सुन रहे हैं, सज्जनों सुन रहे हैं। यदि मैं मेरे मुख से कथा सुनकर मेरा सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने अपना कमाया हुआ धन इस सत्कार्य में समर्पित किया है, इस जजमान श्री का आदर करे, इनमें हमारा आदर है। कोई छोटी बात थोड़ी है। इतने खर्च में बहुत कुछ कर सकते थे, छोटा मोटा मकान भी बना सकते थे, एक 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीद सकते थे, इतने पैसे में दूर कोई विदेशों की यात्रा भी कर सकते थे, क्यों नहीं? इसलिए वक्ता का सम्मान करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा तो रोज का काम है, वक्ता तो वक्ता रहता है, हम तो उठकर वही करते, यही काम हमारा है, गांव गांव शहर शहर देश देशांतर लगातार। इसलिए बहुत भाव और आदर के साथ आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं तो सम्मान करना है। तो मिथिलेश श्री कनक जी हमारे जो मुख्य जजमान है, केशरवानी परिवार का आदर करें, उसके पुण्य का फल है।